जय हिंद विद्यार्थियों। आज से हम लोग वर्ग 10 के गणित के लेसन बाय लेसन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको पढ़ने के कार्य करेंगे और उस लेसन के बेसिक जानकारी के साथ पढ़ने का कार्य करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th के पाठ 5 समानांतर श्रेणी को पढ़ने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि समानांतर श्रेणी क्या होता है। समानांतर श्रेणी क्या होता है अर्थात, और इसको थोड़ा सा तोड़ा जाए तो सम अंतर, सम प्लस अंतर, और श्रेणी को ना मान के इसको हम सीढ़ी अगर लिख दे तो हम लोग पढ़ेंगे कि वैसी सीढ़ी जिसमें समान अंतर हो उसे क्या कह सकते हैं भैया हम लोग, तो समानांतर श्रेणी कह सकते हैं। वैसी सीढ़ी जिसमें समान अंतर हो उसे क्या हम लोग कह सकते हैं, तो समानांतर श्रेणी कह सकते हैं। जैसे अगर आपको सीढ़ी का सिंबल बनाया जाए तो एक यह रहा, एक यह रहा, एक यह रहा, तो देखा जाए तो सब में अंतर क्या है, समान है। तो अंतर समान है तो इसको कहा जाएगा कि यह सीढ़ी जो है समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है। और अगर आपसे कोई ऐसा सीढ़ी बना दिया जाए जो इसमें अंतर आपका ज्यादा और कम हो जाए, तो देखिए ना इसमें अंतर आपका समान नहीं है, तो ऐसे सीढ़ी को क्या हम लोग समानांतर श्रेणी में नहीं है कह सकते हैं। अर्थात वैसा सीढ़ी जिसमें सम अंतर हो उसे समानांतर श्रेणी कह सकते हैं। या यहाँ मैथ के दृष्टिकोण से पढ़ना है तो वैसा श्रृंखला या पद जिसमें समान अंतर हो, पदों के बीच समान अंतर हो, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कोई श्रृंखला लिखा जाए, चाहे पद लिखा जाए, जैसे कि 2 4 6 8 10 डैश डैश लिख दिया जाए पद, और दोनों का अंतर देखा जाए, 4 और 2 के बीच अंतर कितना, 2, 6 2 8 2 10 से 8 2, सब में अंतर क्या है, समान है। अगर नीचे वाला अंतर अगर समान है तो यह पद किस में है, तो समानांतर श्रेणी में है। अंतर क्या भी आपका, तो सम है, अंतर सम है इसलिए क्या भी आपका समानांतर श्रेणी में है। तो वैसा श्रृंखला या पद जिसमें अंतर क्या हो, समान हो, उसे समानांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे कि अगर आपको एक और एग्जांपल देते हैं, 1 3 5 7 9, तो इसमें भी अंतर क्या है, 1 से और 3 का अंतर देखें 2, 5 से 3 का 2, 7 से 5 का 2, 9 से 7 का 2, यहाँ भी अंतर क्या है, समान है। जब अंतर समान रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी में है, चाहे पद जो है, जो श्रृंखला है वो सम अंतर में है। अब देखिए कि अगर कोई पद लिखा जाता है तो जैसे मान लीजिए अगर कोई सीढ़ी बना हो इस प्रकार, तो आकलन किया जाए अगर सीढ़ी का, तो अगर यहां से शुरू किया जाए, अगर शुरुआत किया जाए, तो अगर इसका पहला पौधान है इसको पहला हम लोग मान सकते हैं, इसको दूसरा मान सकते हैं, इसको तीसरा मान सकते हैं, इसको चौथा मान सकते हैं। ये सारा पौधान क्या है, 1 नंबर पौधान, दूसरा पौधान, तीसरा पौधान और चौथा पौधान, सब पौधान है क्रम से। उसी प्रकार और कोई पद लिखा जाता है, इसी प्रकार कोई और पद लिखा जाए, जैसे कि 2 7 12 17 डैश डैश, तो कहा जाएगा कि पहला पद कितना है, तो पहला पद आपका कितना हो जाएगा, पहला पद 2 हो जाएगा, दूसरा पद कितना हो जाएगा आपका, तो 7 है, तीसरा पद 12, चौथा पद 17, यह सारा पद की श्रृंखला है। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या क्या पूछता है, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बताते हैं। कोई एपी देगा और उसमें पूछेगा कि पहला पद क्या है, 2 पदों का अंतर क्या है, 2 पदों का अंतर क्या है, बस यही 2 पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। तो आज हम लोग अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है उसको देखते हैं।
कोई आपको समानांतर श्रेणी का पद देगा, समानांतर श्रेणी, जैसे लिखा जाए कि 2, 5, 8, 11, 14 डैश डैश। यहां से पूछता है कि दिए गए समानांतर श्रेणी अर्थात एपी का पहला पद क्या है। तो पहला पद की अगर बात किया जाए तो आप भी बता देंगे कि पहला पद 2 है। एक पूछता है कि सार्व अंतर, सार्व अंतर, इसी को कहीं कहीं पदांतर भी लिखा है बाबू एग्जाम में। पदांतर माने पदों का अंतर, दो पदों का अंतर हमको ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र होता है कौन सी बाबू आपका, कि दूसरा पद और माइनस पहला पद, पहला पद। आप तीसरा से दूसरा घटा दीजिए, चौथा से तीसरा घटा दीजिए, पांचवा से चौथा घटा, कोई दो लगातार पदों का अंतर ज्ञात कर दीजिए। अर्थात अगर 5 से 2, 5 से 2 तो कितना हो जाएगा 3, यह है आपका पदांतर हो जाएगा। तो पहला पद आसानी से एपी का जो पद होता है पहला, उसे पहला पद कहते हैं, और दो पदों के अंतर को कौन सी, या तो पदांतर कहेंगे नहीं तो सार अंतर कहते हैं। अब हम लोग कल इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे कि किसी एपी का दूसरा पद कैसे ज्ञात करें, या फिर किसी एपी का किसी पद को कैसे ज्ञात किया जाता है। यदि पद दिया हो तो उस पदों में उसके आधार से संख्या ज्ञात किया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।